ऐसा बताइएगा, ये जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की है, आपको लगता है ये ऑफर कोई संजीदा है हुकूमत की तरफ से या फिर सिर्फ टॉक शो की डिस्कशन थी? एक ज़रा इस पर आपका कमेंट चाहता हूं। और आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई ऑफर हुई तो इमरान खान उसको कबूल कर लेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया डियर आदिल। असल में जब तक आपको साको सबाक का ना पता ना, मैंने नहीं सुनी। मैं तो सोशल मीडिया के आप सब लोग जो हैं उसके किसी न किसी तरीके से इन सारी चीज़ों को मुतासिर होते हैं। आप लोगों की एक फ़िक्रा मलक साहब का आपको उड़ा के रख दिया जाता है। तो साको सबाक में शायद उसका पता नहीं क्या था, आया वो संजीदा ऑफ़र थी, आया वो किसी बात के जवाब में उन्होंने कुछ तरसी बात की। मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। दो चीज़ें जहन में रखें। हुकूमत तो खैर इसको अहमी हम गिनती में कर रहे हैं। असल तो इमरान खान साहब का जो इस वक्त जो है जो कंट्रोल उनका जो मुकाबला है या जिनके साथ उनका मार्का हक व बातिल है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट है। और ये कोई नया हमारे यहाँ कारोबार नहीं है। हम पिछले 50, 60, 70 साल से ये कई दफ़ा देख चुके हैं। सियासतदानों का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ, उसकी मकबूलियत और उसी का जो है माल बेचना और उसके ऊपर जो है अपनी सियासत जो है वो उसको चार चांद लगाना। अब इमरान खान साहब जो है वो एक बयानिया लेके जब चले एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो आप ये पहले दिन में रखें कि यही दिसंबर 2021 था, वीज़ा 22 था। इमरान खान साहब को कुछ चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था। चुनाचे जैसे उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लिया तो उनको एक मकबूलियत मिली। अब एक बात पहले तो ये बात जहन में बिठा ले। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसकी जो वजह है एक ही है। जैसे मलिक साहब ने कहा कि ना उस्मान बुज़दार साहब की वजह से उनको मकबूलियत मिली है, क्या उन्होंने 1 करोड़ घर बना दिया है, क्या 50 लाख नौकरियाँ दे दी हैं, कौन सी चीज़ है, कौन सा निज़ाम है, उनसे निज़ाम चल ही नहीं पे। कोई मेगा प्रोजेक्ट किया है तो ये मकबूलियत कहाँ से है? वो मकबूलियत जबकि दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में तहरीक इंसाफ वाले जो है लंदन पहुँचे हुए थे नवाज शरीफ साहब से टिकटों की भीख मांग के। और जरदारी साहब का फेमस बयान था कि नवाज शरीफ 35-40 बंदों का अकोमोडेट कर लें तहरीक इंसाफ के तो मैं उनकी हुकूमत कल गिरा दूँगा। ये वजह ये नहीं थी कि इमरान खान साहब से कोई अंदर से कोई बददिल थे, ये थी कि उनको ज़मीन के ऊपर जब वर्कर्स का प्रेशर होता है या वोटर जो है वो आपके साथ छोड़ देते हैं या साथ बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तब उसी के मुताबिक अपने सियासी फैसले करते हैं। दूसरा एक अहम असूल ज़हन में रखें कि सियासतदान को जेल में रखना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। ये हकीकत है कि उससे ज़्यादा जिन लोगों ने रखा होता है उनकी जान जोखिम में होती है। ये आपने देखो कि नवाज शरीफ को किस मिनटे तरले करके भेजा है। मैं ये बात कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी जेल में मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग थे, उनमें मैं एक था। नवाज शरीफ साहब ने कमाल में शफ़क़त से फरमाया कि जी मेरे से उन्होंने पूछा और मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। तो मैंने कहा जी मियाँ साहब मैंने 2 बातें आपसे करनी है और ये इमरान के पराये में कर रहा हूँ। मैंने कहा पहली बात यह कि ये लोग आपको जेल में नहीं रख सकते। दूसरा मेरे बात जेल में रख लें कि जहाँ आप बैठे हैं 2 साल बाद इमरान खान साहब इसी जगह बैठे होंगे। लेकिन आपने ये उस वक्त होना है कि जब आप इमरान खान वाला रोल अदा करेंगे और इमरान खान आप वाला रोल अदा करेगा। खुदा के वास्ते आपने इमरान खान जो आज रोल अदा करे एक ताकतवर हल्कों का मोहरा बन के, आपने मोहरा अब नहीं बनना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।